साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में स्वागत है। साथियों 12091 का मैटर और जो हाईएस्ट मेरिट है या इक्विवेलेंट मेरिट है उसी को 90-105 कहा जा रहा है, उसके बारे में जरूर बताएंगे। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी क्या तैयारी चल रही है और अब क्या होने वाला है वो भी जानिए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की पड़ेगी एसएलपी, उसको कहते हैं रीट। हमारी सुप्रीम कोर्ट में रीट आज या कल में चली जाएगी, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। इसमें जितने भी आदेश दिया है डबल बेंच वो और जो मेरे पास साक्ष्य है वो साक्ष्य के साथ कि आखिर में हम हाई मेरिट हैं। जब डबल बेंच ने कहा कि आप इक्विवेलेंट मेरिट हैं या हाईएस्ट मेरिट है, बट आपका जो है 12091 में नाम नहीं है, 12091 में नाम नहीं है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये आदेश में है, आर्डर में है। हमारे पास कुछ मैसेज आने लगा कि नहीं इनके बारे में चर्चा ही नहीं है, तो उन बेवकूफों को बता दें कि 90-105 जो है वो 12091 भी 90-105 है। ऐसा नहीं है कि 12091 90-105 से अलग है, नहीं, 12091 भी 90-105 है। इसमें ये भी क्राइटेरिया का, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 60 और 65% जिन लोगों का है उनको नियुक्ति दिया जाए, तो ये जो क्राइटेरिया है ये भी तो पालन करता है। प्रेयर क्या है समझना ये है कि समझना ये है जो इसमें लिस्ट में नाम इन लोगों का है, चाहे 105 वाले का हो, चाहे 108 वाले का हो, चाहे 110 वाले का हो या 90 वाले का, यदि नाम ओबीसी या एससी कैटेगरी के इनके बराबर है, अगर उतने ही नंबर वाला बाहर है, तब उसको कहेंगे कि हायर मेरिट और इक्विवेलेंट मेरिट बट नॉट इंक्लूडेड इन 12091। इसके मतलब 12091 में नाम आपकी हाईएस्ट मेरिट या इक्विवेलेंट मेरिट है बट उसमें नहीं है। इसी की चर्चा हम कर रहे हैं और इस लिस्ट को चैलेंज भी करना है। जब जज साहब अश्विनी मिश्रा साहब ने कहा था कि आपका जब नाम नहीं था तो इस लिस्ट को आपको चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि आप इक्विवेलेंट या हायर मेरिट है। फिर भी आप कहा गया कि अब डबल बेंच ने कहा कि इतने दिन हो गए, तो आइए इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। 13 साल उन्होंने कहा, 13 साल हो गए, 13 साल के बाद हम केस को नहीं सुन सकते। अब रही जब 13 साल बीत गया भले, लेकिन मेरे अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी? ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। इस पर तो संभव ही है कि सरकार को नोटिस जारी हो जाएगा और ये आर्डर पे जो स्ट्रिक्ट तो मिल जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आया कि लाभ हमको मिले कैसे, तो ये भी और ये भी। अब हमारे पास 12091 की सीट खाली है, मानते हैं कि ये सीट जो है सरकार कह रही हम भर ली, मेरे अनुसार ये सीट खाली है और 6000 सीट खाली है, ये 2 सीटें खाली है। अगर इसने कहा कि हम इसकी जगह पे हायर मेरिट वालों को भर ले, इसकी जगह पे हम किसको भर लिए, हायर मेरिट वालों को भर लिए, तो हायर मेरिट आया कौन? जब हम काउंसिल्ड करा करके 115 नंबर, 114 नंबर, 112 नंबर जनरल कैटेगरी में अभी भी बैठा हुआ है, तो आखिर में जब काउंसिल्ड कराए ये लोग भी नहीं हुए, काउंसिल्ड वाले नहीं हुए, तो इतनी सीटें भरी कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये आ जाएगी वहां पे। जब सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठेगा तो पहला प्रेयर मेरा यही है कि हम ऑलरेडी काउंसिल्ड हैं, ठीक है, इनको नियुक्ति नहीं मिला, जो इस लिस्ट में शामिल थे नहीं मिला, लेकिन हम अगर काउंसिल्ड हैं हमको क्यों नहीं दिया गया? तो ये 12091 की जो सीट वैकेंट है वो गए कहा, वो भी तो पता, क्योंकि ऑलरेडी हम काउंसिल्ड है, हमको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, दोनों लोगों को नहीं मिला और सीट खाली हो गई 18,000। तो वर्तमान में सीट तो इतनी 6000 खाली है, ये लोग भी नौकरी नहीं पाए जो लोग हैं, और जो लोग काउंसिल्ड कराए वो भी लोग नौकरी नहीं पाए। तो अगर जो नौकरी पाया उसका डाटा हमको शेयर किया जाए, हम भी मिलान करें, या जो है जब डबल सिंगल बेंच ने कहा था इनकी डाटा को ऑनलाइन कर दिया जाए और मिलान होने के बाद चेक किया जाए, लेकिन ऐसा ये सरकार करने वाली नहीं है। तो जब सरकार ऐसे जगहों पे फंसती है तो वहां कुछ ना कुछ कोर्ट ही कुछ करेगा, तो कोर्ट का रुख वहां पे डिपेंड करने लगता है कि आपके प्रति है क्या, क्योंकि सरकार तो फंस चुकी है।
क्योंकि 12,091 के जिसमें लिस्ट में नाम है, अगर वो लोअर मेरिट है तो हाई मेरिट बैठा हुआ उसको नहीं मिला, या इक्विवेलेंट मेरिट बैठा उसको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं सरकार इन मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगी, और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंसती है तभी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है उसके पास जवाब नहीं था डबल बेंच में, वो तो मनमाना ये 13 साल लिख करके आपको खारिज कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि जो है वहां पे बातों को नहीं रखा गया, सारी बातों को रखा गया। अगर नहीं रखा गया होता तो पैरा 104 में, 105 में, 20 और 21 पैरा में इक्विवेलेंट और हाई मेरिट की उल्लेख नहीं होती है, और उसमें लिखा गया एसएलपी की बात लिखी गई है। एसएलपी के माध्यम से जिन लोगों ने बातों को कहा, हम लोग एसएलपी के माध्यम से डबल बेंच में बात कहे, और उसमें उल्लेख स्पष्ट किया गया है कि यू आर हाई मेरिट और इक्विवेलेंट मेरिट बट नॉट इंक्लूडेड इन 12,091। आई एम दिस इज आल्सो डिसमिस एबव रीजन, माने वो आपके ऊपर जो जितने रीजन दिए गए 12,091 के तहत, उसी रीजन के तहत आपको भी खारिज किया जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जब उतरा जाएगा तो अवश्य लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये रुक गया तो हायर मेरिट वाला चैलेंज करता आ रहा है, इसको आप नहीं रोक सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जुड़ने के लिए जरूर जुड़िए, क्योंकि हमारी, अब आपको बता दें, हमने हाई कोर्ट में कोई भी आईए डाला नहीं था। जो लोग आईए डाले हुए हैं एसएलपी की जगह आईए डाल के बैठ गए, उनसे आप दूरी बनाओ। जो नौकरी कर रहा उनसे दूरी बनाओ, जिनका पेशा है उनसे आप दूरी बनाओ, क्योंकि वो तो मीठ मीठ बात करेगा, उसको तो नौकरी मिल चुकी है, या उसका पेशा है, तो पेशावर जब कोई चीज होता तो वो नहीं चाहेगा कि आपको नौकरी मिले, क्योंकि जब सीनियर की बात आएगी तो पैसा क्यों खर्च करेगा। ऐसे लोगों से जुड़िए जिसको नौकरी चाहिए, और जब वो नौकरी के लिए प्रयास करेगा तो आपके लिए भी प्रयास करेगा। तो ऐसे लोगों से जुड़ने की कोशिश करिए, और रीट के माध्यम से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। जब रीट के माध्यम से आप जुड़ेंगे तो आपकी बात को रखी जाएगी वहां पे, और विशेष तौर पे रखी जाएगी, तब वहां पे नोटिस जारी होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो पेशेवर है, जिनका पेशा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नौकरी कर रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो सिर्फ अपने ही जो है उसमें कैटेगरी की बात करता है। जैसे जनरल वाला हो गया, जनरल की बात करने लग गया, इसके मतलब आप समूह की बात नहीं कर रहे हो। ओबीसी वाला हो गया, ओबीसी की बात करने लग गया, इसके मतलब आप समूह की बात नहीं कर रहे हो। एससी वाला हो गया, ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है। तो इन लोगों को पहचान करके आप पहले ये समझो कि आपके लिए लड़ कौन रहा। हमारे साथ ज्यादातर दूसरे के लोग जुड़े हुए हैं, अभी ज्यादातर ओबीसी के लोग जुड़े हैं, अधिकतर लोग एससी के लोग जुड़े हैं। उसके बाद जो 112, 115 जनरल वाले हैं 105 के ऊपर, उनकी संख्या तो कम आती है, तो जनरल के लोग उसके बाद जुड़ते हैं। तो जब पूरा समूह एक साथ इकट्ठा होगा, सारे कैटेगरी के लोग इकट्ठा होंगे, महिला है, पुरुष है, विकलांग है, तब आपकी लड़ाई मजबूत होगी। ऐसे लोग हमारे पास आ गए हैं जो आज तक जुड़ा हो, कभी गया ही नहीं गया है, तो तब हाथ मजबूत है, तब लड़ने में मजा आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जाना ही जाना है हमारे साथ, जब तक वो जाएगा नहीं तब तक लाभ मिले नगर में। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप जो वीडियो को जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।